गफूर प्लम्बर, पागल हो गए हो? रॉन्ग नंबर है। क्या है? अब्रेश, अब्रेश, अब्रेश 11 बज गए, उठो। मजाल है जो ये मेरी आवाज सुन ले। अम्मी, मेरी पेरिस से न्यूयॉर्क की फ्लाइट जा रही थी यार, आपने क्यों उठाया मुझे? कल तो तुम कनाडा गई थी ना, और आज तुम पेरिस की फ्लाइट पे चढ़ गई। थक गई होगी ना। अब जल्दी से उठो और फ्रेश होकर नीचे आओ। उठो, शाबाश। अमेरिका कल चली जाना। ये क्या मजाक है? इस घर में कोई मेरी बात को सीरियसली नहीं लेता। गुड मॉर्निंग अब्बू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग? कौन से मुल्क की गुड मॉर्निंग है भाई? अमेरिका के फ्रांस? ये मेरी गुड मॉर्निंग है। अब्रेश, ये कोई वक्त है उठने का? इतनी देर तक बच्चे सोते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। ये तो ठीक है अम्मी, लेकिन ये क्या है? अंडा पराठा। यार अम्मी, आपको मैंने कितनी दफा बताया, यूरोप में नहीं होता ये सब। वहां तो ब्रेकफास्ट टेबल पे होता है पीनट बटर, एप्पल जैम, ऑरेंज जूस, सावरडो, ब्राउन ब्रेड, और यहाँ ये घी में तला हुआ पराठा। सुन रहे हैं आप इस लड़की की बातें? सुन रहा हूँ। बात दरअसल ये बेटा कि अभी आपने बाहर की उड़ान नहीं भरी है, तो लिहाजा जब तक शराफत से अंडा पराठा खाइए। गजब खुदा की, कैसे माँ बाप हैं आप दोनों। पहले माँ बाप होंगे जो अपनी ही बेटी के ख्वाबों को ऐसे चकनाचूर कर रहे हैं। सुनो, ख्वाबों की दुनिया से ना बाहर आ जाओ, क्योंकि हम तुम्हारा ना रिश्ता तय कर रहे हैं, समझ गई? व्हाट? रिश्ता? खुदा का खौफ करें, ये रिश्ते की बातें कहाँ से आ गई बीच में? मुझे तो अभी बाहर घूमने जाना है, यूरोप देखना है अम्मी। अरे भाई, ख्वाब ही देख रही है ना, देखने दो। ख्वाब देखने के कौन से पैसे लगते हैं? तुम देखो बेटा, चावल ख्वाब देखो और अंडा पराठा खाओ। शाबाश। नहीं, मैंने तुम्हारे लिए सैंडविचेस बनवाए, ये खाओ ना। सैंडविचेस है ना? या अल्लाह, या अल्लाह, आए मेरा हाथ, आए, उफ मेरा हाथ। दादी क्या हुआ? अरे बेटा, चाय गिर गई। आपसे कितनी दफा कहा है घर के काम ना किया करें, फिर भी आप सुनती नहीं है। अच्छा, आए बेटे। अल्लाह, आए जल्दी कुछ, या अल्लाह मेरे बेटे। आए, या अल्लाह, या अल्लाह, आए। जलन हो रही है? नहीं, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। अरे बेटा, इन बूढ़ी हड्डियों में अब दम खम नहीं रहा, जल्दी से दुल्हन ले आ, बहू आके संभाल ले। अरे दादी, मैंने आपसे कहा है ना, मैं शादी तब करूंगा जब लड़की मुझे पसंद आ जाए। अब पसंद तो है लड़की पहले मुझे। अरे तौबा है, अल्लाह जाने कौन वो लड़की होगी। अरे दादी, आप नाराज क्यों होती हैं? आप तो नाराज ना हो ना, आपको पता है आप में जान बचती है मेरी। अरे जान जोखिम में डाल दी तूने, या अल्लाह बस तू दुल्हन ले आ। दादी, आप तो इस तरह से कह रही हैं जैसे लड़की ग्रोसरी स्टोर पे मिलती है, मैं जाऊं और 2 किलो बहू लेकर आ जाऊं। लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसको बंदा देखे तो ठाक करके दिल पे लगे। अब ऐसी कोई लड़की मिली नहीं मुझे। अरे बेटा, लड़की ना हुई, कोई गोली हो गई। अरे रजिया ने तस्वीरें भेजी है ना, उसमें से देख ले, और या फिर ये करके ऑर्डर पे मंगवा ले कोई लड़की। दादी, लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसको बंदा देखे ना तो बस देखता चला जाए। और आपकी रजिया पिछले 10 साल से 10 लड़कियों की पिक्चर्स बार बार भेजे जा रही है, उसको कोई लड़की चेंज कर ले। चल दीवाना कहेगा। अच्छा खैर चल। अरे नहीं, चाय नहीं, आप कमरे में चले, चाय मैं आपको ला दूंगा। मैंने ऑफिस जाना है, मैंने तैयार नहीं होना। अरे दादी, मैं सफाई करता हूँ। अरे फायजा, तुम्हारे तो मजे हैं, शादी के बाद कनाडा शिफ्ट हो गई हो अपने हस्बैंड के साथ। वैसे तो मैं भी रोम और पेरिस जा चुकी हूँ, लेकिन सिर्फ तस्वीरों की हद तक। लेकिन तुम अब देखो मैं कैसे इस ख्वाब को हकीकत में बदलती हूँ। यार अब्रेश, मैं तो कहती हूँ तुम भी यार मेरी तरह कोई बाहर का लड़का ढूंढो। हाँ, आ रहा है किसी फराज का रिश्ता आज, लेकिन तुम्हें पता है ना फाइजा, मुझे कितनी सख्त चिढ़ है इस परेड से। भोली भाली दिखो, आवाज आहिस्ता रखो, आंखें नीचे रखो, ओह, और देखने वाले तो ऐसे दिखते हैं जैसे अभी खा जाएंगे मुझे। ओहो यार, तो तुम्हें क्या मसला है? तुम वही करो हमेशा की तरह जो हर रिश्ते के साथ करती आई हो। अरे मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हें पता तो है मेरा, ऐसा बैंड बजाऊंगी ना मैं इस फराज का कि शादी से पहले उसकी बारात निकल जाएगी।
और हस्बैंड छोड़ो, मैं तो सोच रही हूँ कि स्टूडेंट वीजा लगवा लूं, बस पढ़ाई की पढ़ाई और इसी बहाने में बाहर भी चली जाऊं। हाय पेरिस, रोम, कितना मजा आएगा ना। अच्छा चलो और बताओ, वहाँ मौसम कैसा हो रहा है? आई एम श्योर ठंडा ठंडा हो रहा होगा। पता है यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही है। तो बेटा आप आजकल क्या कर रहे हैं? मैं कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ भी नहीं। इसका मतलब है ये फ्रीलांस काम करता है, ग्राफिक डिजाइनर है। आओ बेटा बैठो। नहीं अम्मी, मैं चलती हूँ। अरे नहीं, कहाँ ठीक हो बेटा, अरे बैठ जाओ, कहाँ जा रही हो? माशाल्लाह, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। फराज के लिए मैं ऐसी ही लड़की ढूंढ रही थी और आप लोगों को भी फराज बहुत अच्छा लगा होगा। जी फराज भी हमें तो आपकी अम्मी बहुत पसंद आई है। मेरा मतलब है अच्छा बच्चा है। वैसे ऐसे नमूने, मेरा मतलब है कि ऐसे भोले बच्चे आजकल नजर ही कहाँ आते हैं। अरे क्या बताऊं आपको, मेरे बेटे फराज की तो खानदान में बहुत डिमांड है। खानदान का हर फर्द मेरे बेटे को दामाद बनाना चाहता है। मैं तो सबको पसंद आ जाता हूँ, मेरे सब दोस्त भी मुझे पसंद करते हैं क्योंकि मैं हूँ ही इतना प्यारा। और एक बात बताऊं, अगर ये रिश्ता तय हो जाता है तो आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। जी मुझे पक्का यकीन है ऐसे ही होगा। बल्कि मुझे लगता है मैं भी आपके घर आऊंगा तो मैं भी बहुत खुश रहूंगा। मतलब मेरा मतलब है कि मिलने के लिए इतने इंटरेस्टिंग लोग हैं माशाल्लाह से, है क्यों भाई, क्या ख्याल है? देखिए मेरा ख्याल तो बहुत बुरा है, आप लोग खुद ही डिसाइड कर एक और जहाज। अब्रेश, जी अम्मी। ये क्या हरकत की तुमने? अम्मी वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, हरकत में बरकत होती है, तो मैंने सोचा मैं भी एक हरकत करके देख लूं। बात सुनो, इसे बदतमीजी कहते हैं, समझी तुम? क्या कहेंगे वो लोग कि हमने अपनी औलाद की कैसी तरबियत की है? यही कहेंगे कि बहुत अच्छी तरबियत की है। नहीं मंजी, खा लेना। मुझे नहीं खाना। अच्छा चले, आई एम सॉरी, प्लीज। सॉरी ना अम्मी, आप भी तो देखें कैसे ये फजूल लफंगे लोगों को आप बुला लेती हैं रिश्ते के लिए। अब आप खुद देखें, आपकी इतनी प्यारी हसीन मासूम सी बेटी है, उसके साथ ये उल्लू अच्छा लगता कहीं से? वैसे मुझे भी ना वो लड़का कोई खास पसंद नहीं आया। तस्वीरों में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब उसको चलता फिरता देखा तो कुछ बावला सा लग रहा था। यही तो ये की ना आपने मेरी अच्छी अम्मी वाली बात। अगर आप डिक्शनरी खोलेंगी ना और उसमें स्टूपिड वर्ड का मीनिंग देखेंगी तो आपको पता है क्या लिखा होगा? लेकिन अब इस तरह हर रिश्ते को तुम ठुकराती रहोगी तो एक ना एक दिन तो तुम्हें अपने घर जाना ही होगा ना। अम्मी मैं हर रिश्ता नहीं ठुकराती। देखिए अव्वल तो मुझे शादी का कुछ खासा शौक नहीं है। अगर आप मेरी शादी करवाना ही चाहती हैं तो एक ऐसे इंसान से कराएं जो मुझे लेके जाए लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, पूरा का पूरा यूरोप दिखा दे मुझे। वैसे बेटा वो जो बाहर के रिश्ते होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग भी होते हैं। अल्लाह मेरी प्यारी भोली सी अम्मी, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि मुझे कोई बाहर का रिश्ता चाहिए, मैं कह रही हूँ रिश्ता यहीं का हो, ले मुझे बाहर जाए बस। और वैसे भी अम्मी आप अपनी बेटी की इतनी छोटी सी मासूम सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकती? ठीक है भाई, ठीक है। अम्मी खाने में क्या बना है? बताती हूँ अभी। अम्मी बिरयानी। ओके। सेलिब्रेशंस। हाँ अब्रेश, उम्र 25 साल, बीएससी ऑनर्स कर रही है, लेकिन दादी इसकी तस्वीर तो है ही नहीं। बेटा रिश्ते वाली कह रही थी कि इतनी खूबसूरत लड़की है कि पहली नजर में पसंद आ जाएगी, बहुत अच्छी है, बता रही थी। दादी हर किसी की पसंद अलग होती है, सवाल ये है कि मुझे पसंद आएगी कि नहीं। तुम्हारे सवाल की ऐसी की तैसी, बस कल चल रहे हो तुम मेरे और दादी पर दादी नहीं दादी। क्यों छीन रही है मुझसे मेरी आजादी?
क्योंकि बहुत जरूरी है होनी तुम्हारी शादी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले मेरे ख्वाबों की शहजादी। बस तो फिर हो गई तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी। मतलब ये कि अगर तुम्हें शहजादी चाहिए तो वो बैठ के हुक्म चलाएगी, ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। भाई मैं तो कह रही हूँ कल मेरे साथ उस लड़की को देखने चलो, वरना मैं नाराज हो जाऊँ। अच्छा ठीक है दादी, चलूंगा मैं। हाँ फायजा, आ रहा है कोई नमूना मुझे आज भी देखने। मैंने सुना है कि कहीं पता नहीं बाहर जा रहा है या रहता है, ये तो अब आएगा तो पता चलेगा। वैसे देखने में कैसा है? मतलब सही है, काबिल कबूल है, खुश शक्ल है। तो फिर कह दो ना कबूल है। नहीं, अगर बाहर का नहीं है तो फजूल है। अब्रेश तुम ये क्या फजूल बातें कर रही हो यहाँ बैठ के? वो लोग आ गए, चलो उठो जल्दी। अब अच्छा चलो फायजा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, जरा इनसे निमट के तो आओ। निमट के? क्या किसी जंग पे जा रही हो तुम? नहीं, तंग करने। देखो उनके सामने ना कोई फजूल बातें मत करना, वो लोग बहुत शरीफ और बहुत अच्छे लोग हैं। तो हम क्या बदमाश हैं? मेरी फूफा फुलन देवी थोड़ी थी। खुदा के लिए अब्रेश अपनी जबान पे कंट्रोल रखा करो। चलो जल्दी आओ, चाय वाय सर्व करनी है ना तुमने, आ जाओ जल्दी शाप। ओके अम्मी। भाई माशाल्लाह आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है, सीधी सादी सी है, कुछ कमगो भी लगती है ना? जी जी, बहुत बोलती है। लोगों को बचपन में चेचक किटी के लगते हैं, इसको चिक किटी के लगे थे, वो भी रेडियो की सुई से। जी, और जब मेरा मूड खराब होता है ना तो मैं चैनल भी चेंज कर देती हूँ। अरे भाई, मेरी इतनी प्यारी बेटी का मूड कौन खराब करता है? प्यारी? पता है, मुझे अचानक से आपसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं आप मुझे। और मुझे तो वैसे ही बुजुर्ग इतने अच्छे लगते हैं, बस बैठे रहते हुक्म देते रहते, कुछ करते नहीं है। भाई मुझे तो खुद तुम बहुत प्यारी लग रही हो, दिल चाह रहा है अभी उठा के ले जाओ। उठा के? अब मेरा रिश्ता लेने आई है या मुझे अगवा करने? अब्रेश बेटा सबको चाय दो ना। हाँ क्यों नहीं, इन्हीं के लिए तो बनाई है। वॉशरूम होगा? क्यों, आपके घर नहीं है? बेटा लेकर जाओ ना इन्हें। क्यों, ये कोई छोटे बच्चे हैं क्या? दानियाल बेटा वॉशरूम उस तरफ है। थैंक यू। अच्छा तुम जाओ ना, शायद टॉवल वगैरह की जरूरत हो। जाओ। माफ कीजिएगा, हमारी बेटी थोड़ी लावाबाली है, दरअसल उम्र की भी कम है ना। अरे इसकी यही अदाएं तो मुझे पसंद आई हैं, बहुत प्यारी। ओह माय गॉड, ये कमरा है या किसी ट्रैवल एजेंसी का ऑफिस? एक्सक्यूज मी, ये मेरी पिक्चर है। अरे आपकी पिक्चर है, बहुत प्यारी लग रही है। अब एक बात बताऊं, ये फोटोशॉप है। असल में ना ये सारी पिक्चर्स फोटोशॉप है। मैं असल में कभी कहीं गई नहीं हूँ, लेकिन मुझे शौक बहुत है और पूरा यूरोप देखने का शौक है। वैसे आप कौन सी कंट्री में सेटल्ड हैं? मैं पाकिस्तान में। आई लव माय कंट्री, मैं यहीं पे रहता हूँ मैं। नहीं, मेरा मतलब है आप बाहर कौन सी कंट्री में सेटल्ड है, क्योंकि मैं तो उसी लड़के से शादी करूंगी ना कि जो बाहर रहता होगा मुल्क से। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो कभी बाहर नहीं गया। इनफैक्ट मेरे तो आबा और अजदाद भी पाकिस्तान में रहते थे, हम तो बहुत अरसे से यहाँ पे रहते हैं, आज तक कोई बाहर गया ही नहीं है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी, आपको पता है हमारा प्रोग्राम बढ़ गया है, मेरे माँ बाप की मेहनत जाया हो गई है, मेरा डिजाइनर जोड़ा जाया हो गया, इसलिए लिहाजा आप यहाँ से बाहर जाएं। बाहर? कौन से मुल्क? मेरे कमरे से बाहर। जी एक सेकंड, पता है क्या है, ये नेक काम भी ना मुझे अपने हाथों से करना पड़ेगा। चलें। अरे मुबारक हो आप सबको। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे भाई मैं तो बहुत धूमधाम से बारात लेकर आऊंगी। अरे जरूर दादी, धूमधाम से अपने पोते की बारात लेके आएगा, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने इनकार कर दिया है। क्या? मैंने? हाँ, तुमने ही तो इनकार किया था। नहीं, मैंने नहीं किया। हाँ, तुम ही ने तो अंदर इनकार किया था। बोलो।
हाँ हाँ, मैंने ही इनकार किया है। लाहौल वला कुव्वत, हद करती दानियाल। मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ, अंदाजा नहीं था मुझे। मैं जा रही हूँ दादी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। दादी, मैं दादी को लेके आया। दादी, अब बात तो क्या किया तुमने इस लड़के के साथ? अब अम्मी कसम से मैंने इस बार कुछ नहीं किया। यकीनन तुमने ही कुछ किया है जो इतना अच्छा लड़का बितक गया। कितना खूबसूरत, कितना कितना गुड लुकिंग लड़का। बताओ मुझे क्या किया तुमने उसके साथ? अम्मी मैंने तो बस इससे पूछा था कि उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और उसने कहा कि उसका बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है। तो क्या करूं मैं इस लड़की का? क्या करना है, इकलौती बेटी है, वही करेंगे जो ये कह रही है। ढूंढो कोई बाहर का रिश्ता। है? मेरे अब इधर देखो। अभी मैंने कुछ नहीं किया, प्रॉमिस। इतनी प्यारी इतनी मासूम बच्ची को शक्ल पे ठुकरा कर आ गए उसके मुंह पे। लाहौल वला कुव्वत। नहीं 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 नहीं, मैंने इनकार नहीं किया। तो क्या बच्ची झूठ बोल रही है? हाँ, इनकार तो उसने किया, मैं इनकार क्यों करूंगा? मुझे तो पहली नजर में पसंद आ गई थी वो। मैं आपसे कहता था ना, लड़की ऐसी होनी चाहिए जो देखते साथ ही दिल पे ठा करके लगे। दादी लग गई, ठा करके लग गई। तो ये बात है। सच बताओ, कमरे में जाके तुमने उससे क्या कहा था? मैंने तो उसको कुछ भी नहीं कहा दादी, जो कुछ कहा उसने ही कहा। मुझे देख के कहती है शादी उससे करूंगी जो बाहर सेटल हो। अभी गुस्सा करने लग गई। लेकिन दादी, उसके गुस्से में भी ना प्यार था। मुझे प्यार आ गया उसको देख के। अरे तो उस वक्त फूटना था ना मुंह से, उसके माँ बाप उसे मना के इकरार करवा लेते। दादी, वो किसी के काबू में आने वाली चीज नहीं है। क्या जन्नत में से? दादी, हवा का झोंका है, वो काबू नहीं आई किसी के। बस फिर तो फातिहा पढ़ लो। मैं तो निकाह पढ़ने का सोच रहा हूँ उसके साथ। दादी, शादी करूंगा तो उसी के साथ करूंगा मैं, बस सोच लिया मैंने। अब अगर उसके घर जाओ ना बेटा, तो हेलमेट पहने बगैर मत जाना। और मुझे यकीन है कि वहां से गाते हुए निकलोगे। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। नहीं दादी, मैंने सोच लिया, शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, वरना नहीं करूंगा। वैसे मुझे ना ये लड़का बहुत पसंद आया। क्या बात है भाई, मुझे छोड़ने का इरादा है क्या? तौबा है, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी के बारे में बात कर रही हूँ। कितनी जच रही थी ना उसके साथ। हाँ, वैसे लड़का तो भाई बहुत अच्छा लग रहा था। बड़ा सुलझा हुआ, तमीजदार, अदब अदाब वाला लड़का है। लेकिन आपकी बेटी ने उस रिश्ते से इनकार कर दिया है और सारा इल्जाम बेचारे उस मासूम पर डाल दिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो ये कह रही है कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो मुल्क से बाहर रहता हो। मुझे एक तरकीब सूझी है। कैसी तरकीब? ऐसा करो, दानियाल और उसकी दादी को दोबारा बुलाओ। क्या? बल्कि एक काम करो ना, मैं खुद ही फोन करता हूँ दानियाल को। रुक जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे देखती जाओ, हल्का लेती हो तुम हमें। अरे दानियाल, दानियाल, पता नहीं चाय बनवा कर कहाँ गायब हो जाता है। दानियाल, चाय ठंडी हो जाएगी, आ जाओ। दादी 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 दादी, अरे क्या हो गया, क्यों उतावला? उनकी कॉल आई थी, उन्होंने दोबारा बुलाया हमें। अरे भाई किसकी, कुछ बताओ तो सही। वो ही उसके अब्बा, अब्रिश के अब्बा की कॉल आई है। अरे वाह, नाम भी याद हो गया लड़की का। क्या फरमा रहे हैं अब्बा हुजूर, क्या कह रहे हैं? वो ना हमें दोबारा से अपने घर बुला रहे थे, मिलना चाहते हैं हमसे। है तो अच्छी बात, लेकिन मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। काला? नहीं नहीं, बी पॉजिटिव दादी, क्या हो गया? बी पॉजिटिव। तो अब जब सब खत्म हो गया, मना कर दिया, तो अब क्यों बुला रहे हैं? दादी, मेरा दिल कहता है कि इकरार हो गया, अब्रिश मान गई है। इस दिल को थपकी देके कल तक के लिए सुला दो और ऐसा करो कि जल्दी से चाय पी लो, ठंडी बर्फ हो रही है। आई समझ? दादी, चाय तो मैं पी ही लूंगा, चाय ठंडी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अरमान ठंडे नहीं होने चाहिए। आज चल पगला कहीं का, ये दादी से मजाक हो रहे हैं।
दादी मैं जरा सोच के आया कि कल कौन से कपड़े पहनने हैं, मैं आया। अरे क्या हो गया है, दीवाने तो नहीं हो गए? बैठ के मेरे पास चाय पियो। या अल्लाह, क्या करूं मैं इस लड़के का, बिल्कुल ही उतावला हो गया है। सब खैरियत तो है? आखिर बात क्या है, आपने हमें दोबारा बुलवाया है? अरे बस क्या बताऊं, दरअसल हम शर्मिंदा हैं। हमारी बच्ची जरा कुछ ज्यादा ही शरीर है, मुंह फट भी है थोड़ी सी, बस यूं समझे कि साफ गो है। नहीं भाई, मेरे सामने तो उसने ऐसी वैसी कोई बात नहीं की। मुझे तो बच्ची बहुत समझदार लगती है और साफ गोई तो बहुत अच्छी बात है। जी है तो अच्छी बात, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही साफ गो है, सामने वाले की तबीयत साफ कर देती है। दरअसल ना हम अब्रिश की ना जल्द से जल्द रुखसती करना चाहते हैं। आंटी आपको अच्छी तरह से पता ना, मैंने इनकार नहीं किया था, आपकी बेटी ने इनकार किया था और सारा मलबा मुझ पर डाल दिया। अरे बेटा, आप क्या एक दिन की दिहाड़ी लोगे मलबा उठाने की? जी मतलब मेरा मतलब है कि बेटा मलबे पे मलबा डालो और आगे बढ़ो। भाई बात दरअसल ये है कि तुम लोग हमें पसंद आ गए और हम ये चाह रहे हैं कि। अच्छा, तुम फिर आ गए? मिस्टर, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? नहीं करनी मुझे तुमसे शादी, कह तो दिया है, क्यों आ जाते हो बार बार? बेटा हम बात को ना आगे बढ़ा रहे हैं। अम्मी, बात अगर आगे बढ़ी तो बहुत हाथापाई तक पहुंच जाएगी। दानियल को बोलने का मौका तो दो बेटा। हाँ, बात दरअसल ये है कि इसने अप्लाई किया हुआ है यूरोप के लिए। जी मैं हाँ तुमने। जी मैंने यूरोप का वीजा अप्लाई कर दिया। कब किया, मुझे क्यों नहीं बताया? दादी सरप्राइज ये सरप्राइज था दादी, सरप्राइज जब खुल गया सरप्राइज भी रहा। कि पूरा यूरोप घूमने का मौका। बिल्कुल एग्जैक्टली। सुनो, ये बात तूने मुझे कल क्यों नहीं बताई? तुमने मुंह खोलने का मौका कब दिया? सुनो बेटा, एक राज की बात बताऊं तुम्हें। ये जो मेरा पोता है ना, निहायत नामाकूल और बेवकूफ है और तुम इंशाल्लाह इसे आसानी से मुट्ठी में कर लोगी। दादी नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि बुरा है, बहुत अच्छा है, समझदार, बड़ा फर्मा बरदार है और देखना तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और अगर इसने कोई शिकायत का मौका दिया ना तुम्हें, तुम मुझे बताना, मैं इसके कान खींचूंगी। तो फिर मुंह मीठा किया जाए। हाँ बिल्कुल। एक मिनट अम्मी, आप लोगों ने मुझसे मेरी मर्जी तो पूछी नहीं, तो ऐसे कैसे मुंह मीठा कर सकते हैं? मुझे प्रूफ चाहिए। कैसा प्रूफ? जाहिर है प्रूफ तो चाहिए कि दानियाल ने वीजा अप्लाई किया भी है या नहीं, या सिर्फ हवाई फायरिंग कर रहा है। नहीं किया है, बिल्कुल किया है। ये प्रूफ देगा ना, दोगे ना बेटा? देखो कह रहा है प्रूफ देगा ये। मैं जी मैं प्रूफ दूंगा ना आपको, ऐसी क्या बात है, मैं आपको प्रूफ दूंगा। तो फिर ठीक है, अगर तुमने मुझे प्रूफ दे दिया तो हम शादी कर देंगे, लेकिन अगर प्रूफ नहीं दिया तो ये शादी नहीं हो सकती। अगर आपका तो लंबा बसवा दी। मर्द बनो मर्द। जी मैं हूं ना मर्द अंकल। बात बताओ, तुम्हारा कोई ट्रैवल एजेंट जानने वाला है? हाँ एक दोस्त है मेरा। बस अब जो मैं कहूँ वही कर, जैसा जैसा मैं कहता रहूं वैसा वैसा करते रहो। ये आप दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है? खिचड़ी कहाँ से आ गई? हमने तो अभी लंच में कढ़ाई खाई थी, खिचड़ी कहाँ से आ गई, है ना? ये लो। अच्छा, तो ये जर्मनी का विजिट वीजे का फॉर्म है। हाँ तो क्या मतलब है, इस पे जा नहीं सकते? ऑफ कोर्स, कोई भी जा सकता है और जाकर वापस आ सकता है, इसलिए ये प्रूफ नाकाबिले कबूल है। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं वहां जाके सेटल हो जाऊंगा। अगर यकीन नहीं आ रहा तो बात करवा देता हूँ तुम्हारी। किससे? जर्मन एम्बेसी से? अरे नहीं, मेरा एक दोस्त है, उसी से सारे मशवरे ले रहा हूँ मैं। उसका एक दोस्त है जो वहां पे रहता है, वो कंसल्टेंट भी है, मेरे लिए जॉब ढूंढ रहा है। मैंने तो सीवी फॉरवर्ड कर दी है अपनी, बस जाऊंगा और जाते साथ ही मुझे जॉब मिल जाएगी। अच्छा चलो, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोच के बताती हूँ। हाँ सोचो, मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन तुम्हारा फैसला मेरे हक में ही होना चाहिए। क्यों? मेरा फैसला है ना, तो मेरे हक में होगा। तुम जाओ यहाँ से। ओके
सुनो, लव एट फर्स्ट साइट पे यकीन रखती हो? ऑफ कोर्स। बस समझो मुझे तुमसे हो गया है। दीमक, जगह जगह इस घर में दीमक लग रही है। देखो, बड़े अफसोस की बात है अंकल, आप बातें सुन रहे? किसकी? दीमक की? हमारी। अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि अंदर के हालात कैसे हैं? बहुत गंभीर सूरत हाल है, वही फैसला करेगी। अब देखिए क्या फैसला करती है। इसका मतलब ये है कि वो आज खुद नोटिस लेगी। अल्लाह रहम। मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है। क्या? अरे मुबारक मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या रूप चढ़ा है मेरी बन्नों का। ओ हेलो, मेरे साथ फजूल बातें नहीं करो, तुम मेरी शादी में नहीं आई हो। इन सारी बातों को दफा करो, अपनी तस्वीरें भेजो ना यार, मुझे वीडियो तो भेजो ना अपनी। अरे भेज दूंगी, सारी पिक्चर्स भेज दूंगी तुम्हें। ओह फाइनली तुम्हें आखिर वो मिल गया जिसकी तुम्हें तलाश थी। सही कहा, मैं बहुत जल्दी सारा यूरोप देख लूंगी, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पेरिस। एक मिनट, तुम शादी से ज्यादा यूरोप घूमने में इंटरेस्टेड हो रही हो? अरे ऑब्वियसली, मैंने शादी भी तो इसीलिए की थी कि मैं बहुत जल्दी पूरा यूरोप देख लूंगी। ओ फाब्रिश, तुम कितनी सेल्फिश हो यार। इट्स ओके, अब मैं फोन बंद करी, मैं बहुत थक गई हूँ और मैं तुम्हें सारी पिक्चर्स और वीडियोस भेज दूंगी। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू। माशाल्लाह मेरी बच्ची बहुत प्यारी लग रही है। तुम्हारे आने से हमारे घर में रौनक आ गई। बहुत खुशी हो रही है मुझे, मैं तो शुक्राने की नमाज अदा करूं। चलें जी चलें, बहुत सारी बातें हो गई, अब हम दोनों मियां बीवी को जरा अकेला छोड़ दें, आप लोग जा सकते हैं। अरे दानियल भाई, ऐसे कैसे चले जाएं? पहले पैसे तो दें। पैसे? कैसे पैसे? अरे बेटा, तुम्हारा कमरा सजाया है, तुम्हारी कजिन्स ने इतनी मेहनत की है, नेक तो बनता है ना। अरे हाँ दानियाल, दे देना कुछ 40-50 हजार रुपए, आपकी कजिन्स हैं। अच्छा चलो इधर आओ। अच्छा सुनो, ये पैसे पकड़ो, थैंक यू दानियाल भाई, थैंक यू। चलो बच्चियां भी गईं, अब मैं भी बहुत थक गई हूँ बेटा, आराम करती हूँ, तुम लोग भी आराम करो। इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें शाद आबाद रखे, खुशो खुर्रम रखे मेरे बच्चों, आबाद रहो, सुखी रहो। जी फरमाएं। मैं आपका हस्बैंड, अभी कुछ देर पहले हमारी शादी हुई है। अच्छा, तो फिर ठीक है, लाओ दो मेरी मुंह दिखाई। मुंह दिखाई? ऐसे कैसे मुंह दिखाई दूं? पहले घूंघट ओढ़ो, मुझे घूंघट उठाना है, फिर मुंह दिखाई दूंगा। ऐसे कैसे मुंह दिखाई दे दूंगा? फिर मैं नहीं ओढ़ी कोई घूंघट। अरे ओढ़ लो ना प्लीज। फिर तुम क्या 1920 में पैदा हुए थे जो तुम्हें ये इतनी पुरानी रस्म निभानी है? प्लीज। फाइन, मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैं हेल्प कर दूं? चलो अब उठाओ घूंघट, जल्दी करो, मुझे गर्मी लग रही है। पहना दो। तुम्हें पता है अंगूठी इसी उंगली में क्यों पहनाई जाती है? क्यों? क्योंकि इस उंगली की रग सीधा दिल तक जाती है। अरे भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ खैर खैरियत से हो गया।
कुछ पता भी नहीं चला, इतनी आसानी से हुआ कि बस काम खुद ही बनते चले गए। बेशक बेशक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? वालेकुम अस्सलाम, तुम कैसी हो? बेटा माशाल्लाह जीती रहो मेरी बच्ची। ये प्यारी लग रही है ना माशाल्लाह। बिल्कुल। सब खैरियत है ना? जी जी, अभी तक तो सब अमन है। तैयार रहो, कभी भी गोलाबारी शुरू हो सकती है। जी खैरियत और अमन जब तक है, जब तक के राज राज है, समझ रहे हो ना? जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अरे अम्मी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। लाए, मैं आपको सर्व करके देती हूँ चाय। अरे तुम नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हारी दादी क्या कहेंगी कि नई नवेली दुल्हन से हम काम करवाते हैं? अरे अम्मी, ये मॉडर्न दादी है और इनकी सोच भी बहुत मॉडर्न है। और वैसे भी अभी आपका जमाना नहीं है, आपके जमाने में होती थी ये फजूल रसूमात, अब पुरानी हो गई है। बिल्कुल ठीक कह रही है, ये फरसूदा रसूमात अब नहीं बर्दाश्त होती। अरे सुकून से आराम से रहने दो दूल्हा दुल्हन को, उन्हें एंजॉय करने दें। जी जी दादी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं आप तो चुप ही रहिए, आपकी जान तो फंसी हुई है। अरे भाई चाय वाय लेना, आप लोग, ठंडी हो रही है तो मैं ले रहा हूँ। अब्बू प्लीज बिस्किट्स ले। अरे नहीं बेटा, थैंक यू, मैं भी खा चुका हूँ। थैंक यू, कोई स्टॉप। तूने इश्क ये खेल कैसे खेला, लुट गए हम कैसे, दिल पे लगा है रंग तेरा, रंग गए हैं। तूने इश्क ये खेल कैसे खेला, लुट गए हैं। अब क्या करें और अब्बा जाने, कैसे दिल पे लगा है रंग तेरा, रंग गए हैं। अब क्या करें, जाने ये क्या तूने किया, बस एक नजर मैं साथिया, कैसे ये दिल तेरा हुआ, हारा हूँ तुझ पे पिया। ओ पिया तेरे नैनों पे हारे, हम हुए तेरे सारे के सारे। ओ पिया जरा देख नजर भर के, ओ पिया तेरे सदके सब वारे। ओ पिया तेरी बातों पे हारे, हम हुए तेरे सारे के सारे। दानियाल! दानियाल! क्या हुआ? हमें दोबारा निकाह करना पड़ेगा। क्यों? मेरी पिक्चर्स पे लाइक नहीं आए, मेरा निकाह का आउटफिट जाया हो गया। मुझे लगता है कि लोग मुझसे चलते हैं। यही रीजन होगा। थैंक गॉड। मुझे लगा कि शायद तुम कबूले कबूले कहना भूल गई थी। मेरा तो दिल क्या कि मैं फजूले फजूले बोलूं, लेकिन फिर मुझे याद आया कि तुम्हारे इतने पैसे लगे हुए जाया हो जाएंगे। अरे थैंक यू सो मच, आप कितनी महान है ना, आपकी मेहरबानी, जरा नवाजी आप। स्टॉप इट, इट्स ओके, तो मेरा फर्ज था। लेकिन तुम पे मेरा एक कर्ज है और वो कर्ज जान नहीं है। जान, मैं तो एक ही कर्ज को जानता हूँ, और कौन सा कर्ज? मुझे यूरोप दिखाने का। यूरोप? अरे यूरोप भी चले जाएंगे हम, ये भी कोई कहने की बात है? बोल अरे भाई, यहाँ कहने के रहने से ही काम होता है। जब तक आप किसी बंदे के पीछे ना पड़ो, कोई काम नहीं होता इधर। अच्छा अब्रश, मुझे ना एक जरूरी बात करनी है तुमसे। तो बोलो। हाथ दो। क्यों? दो ना। अरे दो तो सही। दादी कहती है कि शादी के बाद लड़का लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं। चलो। कहाँ? चलो तो सही। मैं बहुत थक गई हूँ। अरे अब्रश चलो ना। अरे चलो, बैठो तो सही, बैठो बैठो। क्या है? वो चांद देख रही हो? मेरा दिल करता है उस चांद को खींच कर ले आऊं और तुम्हारे पल्लू के साथ बांध दूं। अब्रिश, मेरे दिल पे हाथ रख के देखो।
मेरे दिल की धड़कन महसूस कर सकती हो तुम? मेरी धड़कन तुम्हारे नाम के साथ धड़कती है। और मुझे बाहर नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो तो सही, I love you। अच्छा, गुड न्यूज। ये क्या तरीका है I love you का जवाब देने का? अच्छा, तो फिर ये क्या तरीका हुआ यूरोप लेके जाने की बातें करके फिर इस तरह की दीवानी बातें करने का? यूरोप जाने का बंदोबस्त तुम्हारा हो जाएगा, उसकी तुम फिक्र नहीं करो। हाँ तो बस ठीक है, जब मेरा यूरोप जाने का बंदोबस्त हो जाएगा तो मैं तुम्हारा आई लव यू का भी बंदोबस्त कर दूंगी। ओके बाय। अब्रेश, अरे तुम जाग रही हो? हाँ तुम भी जाग रही हो? मैं तो उठते बैठते जागते सोते बस एक ही ख्वाब देखती हूँ। सच में दानियाल, मुझे बहुत शौक है बाहर जाने का, और मुझे लगता है कि मेरा ये ख्वाब बस तुम पूरा कर सकते हो। इतना शौक है बाहर जाने का? हाँ ना, बल्कि पता है मैं खुदा का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे तुम मिले। मैं भी खुदा का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे तुम मिली हो। तो बस सही, हमें भी शुक्रिया अदा करने का मौका दो और जल्दी से वीजा लगवा लो। दानियाल, पता है मुझे उस दिन का शिद्दत से इंतजार है जब तुम एक दिन ऑफिस से वापस आओगे और मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूंगी और तुम मुझे पकड़ोगे और मुझे घुमा कर कहोगे कि अब्रेश तुम्हारा वीजा आ गया यार। और पता है मैं क्या कहूंगी? क्या? I love you. I love you, दानियाल। I love you. I love you. हेलो नवीद, यार तुझसे एक बड़ा जरूरी काम आ गया है। हाँ, यस 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 यस। तू कर क्या रहा है यार? बात तो सुन ले मेरी, मैंने फोन किया तुझे। हाँ हाँ बोल बोल बोल, मैच देख रहा था मैं। अच्छा सुन, कल तूने मेरी तरफ आना है, तेरी भाभी ने ना तुझे बुलाया है चाय पे, आ जाए, समोसे भी खा ली तू। लेकिन ये सोच के आई कि तेरी एक ट्रैवल एजेंसी है और तेरी भाभी ने तेरे से वीजा लगवाना है अपना, तो जो जो सच है ना तूने वो झूठ बोल रहे, और जो जो झूठ है वो तूने सच बोलना है। समझ आई तुझे? हाँ ठीक है आ जाऊंगा आ जाऊंगा। तो समझ रहा है ना तू मेरी बात? हाँ हाँ सुन रहा हूँ बोल। तू बस मेरी आंखों में देखता रही, जो मैं तुझे कहता रहूं तू वो सुनता रही, ठीक है? हाँ समझ गया, सीधे को उल्टा बोलना, उल्टे को सीधा बोलना है ना, वही उल्टा सीधा सीधा उल्टा। हाँ हाँ समझ गया, टेंशन नहीं ले तू, हो जाएगा सब हो जाएगा। कल 4 बजे आना तूने, समझ आई? भाभी तो बहुत प्यारी, कहाँ से घूम के लाया? आसमान पर समोसा का। अच्छा, तो आपकी ट्रैवलिंग एजेंसी है? नहीं भाभी, मैं तो पैदा ही ट्रैवल एजेंसी में होता। जी जी। अब मैं मतलब है क्या, जिस हॉस्पिटल में पैदा हुआ ना, वो हॉस्पिटल जो है उसकी दीवार के साथ जो है वो ट्रैवल एजेंसी थी। अच्छा, तो आप यूरोप का वीजा लगवा सकते हैं? हाँ लगवा देगा, कोई मसला ही नहीं है इसके लिए। मैं कोई प्राइम मिनिस्टर लगा पड़ा हूँ जो कहीं का वीजा लगवा दूंगा? मैं आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करवा सकता हूँ, पेपर्स वगैरह सबमिट करवा सकता हूँ, बस। लग जाएगा, कोई मसला नहीं है। कहाँ से? हाँ वो एम्बेसी से लगवा सकते हैं, पेपर जमा करवा के। वेरी गुड। मुझे ना यूरोप जाने का बहुत शौक है बचपन से। आप प्लीज मेरा यूरोप का वीजा लगवा दें। इन्होंने तो जो वीजा लगवाया पता नहीं कब आएगा। हैं? वीजा अप्लाई किया होगा तो आएगा। किया ना, किया। कब किया है? नहीं किया। उल्टा बोलना है। उल्टा ही बोल रहा हूँ। नहीं, लेकिन उल्टा बोलना है। हाँ तो उल्टा ही बोल रहा हूँ ना, भाभी ने कहा किया है, मैंने कहा नहीं किया।
उल्टा बोलना है भाई, मैंने तुझे समझाया था मैंने तुझे। हाँ तो वही कह रहा हूँ, तूने कहा उल्टा बोलो, उल्टा सीधा सीधा उल्टा हो गया ना। मुझे ये बताओ, जो फॉर्म इसने फिल किया था उसकी कॉपी मुझे दिखाई थी, वो क्या था? जाली थी। जाली थी? जाली नहीं थी। ठीक। जाली नहीं थी। ठीक। मैंने तुझे क्या समझाया था? अरे मैंने खुद बनाया भाभी। चीटर, झूठे, मक्कार, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं तुम्हें बताती हूँ। I hate you. अरे साले रख समोसा। कितनी बार कहा था मैंने, मर जाऊंगा मैं। आबरेश मेरी बात तो सुनो। आबरेश मेरी बात तो सुनो। अरे अब सुनने के लिए रह क्या गया? You cheater, liar, झूठे, मक्कार। छोड़ो मेरा बैग। ये सब कुछ मैंने तुम्हें पाने के लिए किया है। हाँ, और इसी पाने से मैं तुम्हारे सारे नट बोल्ट कस दूंगी। अरे अरे मेरी बात सुनो, इससे झूठ नहीं बोला था, इससे बुलवाया गया था। क्या? What? क्या मतलब है इस बात का? देखो तुम्हारे अम्मी अबू चाहते थे कि तुम्हारी शादी मुझसे हो, लेकिन तुम राजी नहीं थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि झूठ बोल दो। मैंने झूठ बोल दिया। बहुत अच्छा है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर तुम्हें कोई कुएं में कूदने को कहेगा तो तुम कूद जाओगे? जब अकल बट रही थी तो तुम कहाँ थे? आबरेश ये भी तो देखो, अगर मैं झूठ ना बोलता तो हमारी शादी ना होती। अच्छा, तो तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं, मोहब्बत का इज़हार धोखा किया तुमने मुझे। अरे बहू बात तो सुन, मैंने कहा था ना कि उनकी बात मत मानो, अब भुगतो। अरे जो झूठ से किसी का दिल ना दुखे, उस झूठ को झूठ थोड़ी ना कहते। आबरेश मुझे आप दोनों से उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। झूठ बोल के मेरी शादी करा दी, इतना बड़ा झूठ, मेरी तो सारी लाइफ बर्बाद हो गई। मुझे बताए, मैं आप दोनों की सगी बेटी हूँ ना, या मुझे कूड़े के डब्बे से उठाया था? तुम किसी से भी शादी के लिए हाँ ही नहीं कर रही थी, तो इसलिए हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा। चारा? मैं कोई इंसान हूँ या कोई जानवर जो सारा चारा मेरे आगे डाल दिया? हद होती है यार। सुन लिया आपने? और बुलवाएं झूठ। देख लिया नतीजा क्या हुआ झूठ बोलने का। अब संभालें इसको, मैं जरा अपना किचन संभाल लूं। अरे मैं कैसे संभालूं भाई, कमाल। इससे अच्छा तो मैं स्टूडेंट वीजा ही लगवा लेती। बेटा माशाल्लाह तुम इतनी नालायक हो, तुम्हारा कहीं एडमिशन हो ही नहीं जाता। अब्बू अच्छा ठीक है ना, करते हैं कुछ बेटा, परेशान क्यों हो रही, करते हैं। आइसक्रीम मुझे वीजा चाहिए। कहाँ से लागे? तू साथ रहे या ना रहे मैं तेरा रहूंगा, यादों को तेरा चेहरा बना के देखा करूंगा। तू सोचती रह जाएगी, तुझे यूं सोचा करूंगा, कोई कर ना सकेगा इश्क मैं तुझसे ऐसा करूंगा। तेरे लिए तू देखना, खुद से भी मैं लड़ जाऊंगा, जिंदा रहे तू इसलिए मैं जीते जी मर जाऊंगा। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना, तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा। आस्ताने पर दिल के मैं तेरा जोगी बन कर जाऊं, रूह के धागों से बुन के मैं चादरें चढ़ाऊंगा। अरे दानियाल, अरे बेटा अपना कमरा छोड़ के मेरे कमरे में क्यों बैठे हुए हो, और ये घुटनों तक मुंह क्यों लटकाया हुआ है? तो और क्या करूं दादी, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई है। अरे बेटा, ये मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ी नाजुक डोर से बंधा होता है, जरा सी बात पे टूट सकता है। दादी खुदा का खौफ करें, ये डराने वाली बातें तो ना करें। अरे तो क्या मनाने वाली बातें करूं? जाओ मर्द बनो, जाके मेरी बहू को लेकर आओ वापस।
दादी आप तो इस तरह से कह रही है कि मैं जैसे जाऊंगा और वो एक पाँव पे चलती हुई मेरे साथ आ जाएगी। हमारी बहू लंगड़ी नहीं है माशाल्लाह, 2 पाँव हैं उसके और अपने पैरों पे चल के आएगी। तुम बस जाओ, उसे मनाओ और लेकर आओ। और अगर तुम ना लाए ना तो फिर तुम मेरी शक्ल मत देखना। दादी बस कह दिया। क्या अंकल, आपने बुरी तरह से फंसवा दिया मुझे। आपने कहा था हम हैं, चढ़ जा सूली पर, कुछ नहीं होगा, और मैं चढ़ गया। बेटा अभी फांसी का लीवर तो नहीं खींचा गया ना, अभी चांस है, डोंट वरी। बेटा वो हमसे नाराज हो गई है, सिर्फ तुम ही उसे मना सकते हो। कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ है, सुबह से ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, बस नाराज होकर बैठ गई है। अच्छा मैं देखता हूँ उसे। सुनो जी। आयतल कुर्सी आती है? जी पढ़ लो। क्या हो गया है? आपकी बेटी से मिलने जा रहा है, किसी जिन्नात से नहीं मिलने जा रहा। अरे उसके सामने बड़े बड़े जिन्नात हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि बहन तू जीती हम हारे। थोड़ी देर खामोश रह सकते हैं आप? क्या पढ़ के फूक रही हो? कभी कोई बात ना सही भी कर लिया करे। तुम एक बात याद रखना जी। मियाँ बीवी के रिश्ते में हमेशा एक सही होता है और दूसरा शौहर। बेस्ट ऑफ लक। अब मैं जाऊं? जाओ 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 बेटा। या अल्लाह तू ही हिफाजत करना इसकी। या अल्लाह, ये कैसी किस्मत दी आपने मुझे। क्या क्या नहीं सोचा था एक अमीर आदमी से शादी होगी मेरी, जो मेरी पूरी दुनिया दिखाएगा, वर्ल्ड टूर कराएगा, यूरोप कराएगा। लेकिन मेरे को कितनी शादी हो गई, इस्लामाबाद तक नहीं लेकर जा सकता मुझे। एक और काट लेती हूँ। हाँ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम आए हो तुम यहाँ पे? क्या कह रही हो? लग जाएगी। ऐसे नहीं करते। नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, बल्कि मैं दिल करे कि मैं पलके पिछा दूं तुम्हारे। जाहिर सी बात है तुमसे नाराज हूँ मैं। मेरा दिल तो करता है मैं तुम्हारी जान ले लूं। तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरा ट्रस्ट तोड़ा। तुम्हें रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उसमें होता है ट्रस्ट, और वही तुमने मेरा तोड़ दिया झूठ बोल के। इसलिए मेरा तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं है, खत्म हो गया सब। अमरीश, जिंदगी भर साथ निभाने की कसम खाई है। तुमसे झूठ बोला क्योंकि पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था। मैं तुम्हें किसी हाल में भी छोड़ नहीं सकता। और अपने हाल के लिए मेरा मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। ये तुम कैसे शौहर हो? अच्छा हो, सब यही कहते हैं। और ये खुशफहमी तुम्हें कब से है? बल्कि पता है अक्सर लड़कों को ये खुशफहमी होती है कि वो बहुत अच्छे शौहर हैं। अरे उनकी बीवियों से पूछो, मुझसे पूछो कि तुम कैसे हो। देखो अमरीश, जिद छोड़ दो। दादी तुम्हें बहुत याद कर रही हैं, घर चलो वरना उनकी तबीयत खराब हो जाए। बस रुक जाओ यहीं पे। खबरदार जो तुमने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तुम्हें पता है ना दादी के लिए मेरे दिल में एक सॉफ्ट स्पॉट है। तुम उसको मिसयूज मत करो अपने मुफाद के लिए। मेरे पास एक तुम्हारे लिए सरप्राइज है। एक और झूठ? नहीं मतलब क्या मुंह से आग निकाल के दिखाओगे? तुम बाहर जाना चाहती हो ना, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। तुम बाहर चली जाना, जहाँ एडमिशन लेना तुम ले लेना। मेरी सारी सेविंग्स अपने पास रख लेना। कितनी सेविंग्स हैं? कोई 8 लाख के करीब होंगे। I don't trust you. अरे ये लो, अभी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ मैं। ये डन, सेंड। चेक करो। आ गए? सब्र करो, 2 रुपए नहीं 8 लाख रुपए। टाइम लगता है थोड़ा। इतने में मैनेज कर लोगी ना? हाँ अब हाँ यार, मैनेज तो अब कर ही लेंगे, करना ही पड़ेगा। बल्कि अगर नहीं भी होगा तो हम कोई हल निकाल लेंगे। हाँ कोई मसला नहीं है।
आप प्लीज घर चलो ना, दादी इंतजार कर रही है तुम्हारा। अच्छा हाँ चलो। नहीं एक मिनट, देखो मुझे अपना कुछ पर्सनल सामान पैक करना है, मैं वो पैक करके फिर आती हूँ। क्या मतलब, तुम यूरोप जाने के लिए अभी से पैकिंग करोगी? ओफो भाई, यूरोप जाने से पहले कुछ अर्सा तो उस घर में रुकूंगी ना, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे कमरे की चीजें ना अब उस कमरे में आ जाए, जरा होमली होमली सा फील होगा। तुम वेट करो, हाँ मैं आ रही हूँ। अच्छा कुछ अर्सा। अब जब तुम बाहर जाओगी ना तो मुझे ऐसी पिक्चर्स भेजना। तान्या, क्या तुम मुझसे सारी जिंदगी ऐसे ही प्यार करोगे? सारी जिंदगी करूंगा, सिर्फ सैटरडे संडे ऑफ लूंगा। What? अरे मजाक कर मेरी जान, तुम्हें लगता है ऐसे करूंगा मैं पूरा हफ्ता तुम्हें इतना ही प्यार करता रहूंगा। अच्छा सुनो, फिर मेरा एक काम। कैसा काम? तुम हुक्म तो करो, जो कहोगी वो कर दूंगा। वो मुझे थोड़े से पैसे और दे दो ना, मुझे लगता है ये कम पड़े। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। कि क्या बातें कर रही हो तुम? मेरे पास जितने पैसे थे मैं तुम्हें दे चुका हूँ, तुम्हारे अकाउंट में है, मेरी सेविंग खत्म हो चुकी है। देख कंजूस हो यार तुम, सिर्फ 8 लाख रुपए तो दिए, कौन सा कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है? 8 लाख? अबरिश देखो, चादर देख के पाँव फैलाए जाते हैं। मैं तो पूरा कंबल ओढ़ के सोती हूँ। एक काम क्यों नहीं करते तुम अबरिश? देखो तुम एक सस्ती सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, वहां पे देखो तो सही, रिसर्च तो करो कि एक्सपेंसेस कितने आएंगे तुम्हारे। अच्छा, और अगर पैसे कम पड़े तो मेरी जान, आप एडमिशन तो लें, आप वहां चली जाए, पैसे मैं यहाँ से कमा कमा के भेजता रहूंगा आपको। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मुझे पता था तान्या, तुम्हें बहुत अच्छे हस्बैंड हो। थैंक यू। आ जाओ बच्चों, चाय ठंडी हो रही है, आ जाओ जल्दी से, बन गई चाय। दादी आपने इतनी गर्मी में क्यों चाय बनाई? मुझे बता देती, मैं बना देती। अरे बेटा अब तो बन गई ना, चलो जल्दी से चल के चाय पी। अच्छा दादी, आपको पता है ये सारा सामान ना मेरे अपने घर में लगा होता था। ओहो, तो तुम्हारे उस घर से तुम्हारे इस घर में आ गया, कितना अच्छा लग रहा है। चलो आ जाओ बेटा, ठंडी हो जाएगी चाय। ठीक है चल। चलो। क्या बात है यार, इसका मतलब है तुम्हें काफी लविंग और केयरिंग हस्बैंड मिला है। केयर? हाँ केयर तो करता है मेरी, आई गिव हिम दैट। और मोहब्बत? लव? अच्छा फजूल बातें नहीं करो, मुझे ये बताओ कि जब मैं यूके चली जाऊंगी तो क्या तुम मुझे मिलने आओगी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं आऊंगी, लेकिन यार तुम अपनी स्टडीज में बिजी नहीं होगी, तुम्हारे पास कहाँ टाइम होगा। यार यूनिवर्सिटी कौन सी सारा दिन चलेगी? हाँ मतलब 4 चलो 5 घंटे पढ़ाई कर लूंगी, लेकिन बाकी सारा टाइम पूरा यूके एक्सप्लोर करूंगी। क्या मतलब? क्या मतलब क्या, बहुत भोली हो तुम। मेरी बात सुनो, स्टूडेंट वीजा ना इज जस्ट लाइक एन एंट्री टिकट। एक दफा मेरे यूके में कदम पड़े और लाइफ सेट। ओ ब्रिश, तुम्हारे इरादे तो बहुत खतरनाक है लड़की। अच्छा बच्चू, और जो पूरी दुनिया मकारियां कर रही है वो कुछ नहीं। हाँ अगर आब्रिश कुछ करे तो हाँ हाय ये क्या कर रही हो ना बच्चू, तुम बस देखना। अब मैंने डिसाइड कर लिया है, एक दफा मैं यूके गई फिर नहीं आती वापस। नहीं 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 नहीं, मेरी आंखों का धोखा है, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? ये कहा, ऐसा कहाँ होता है यार? एक सेकेंड, अगर डॉलर का रेट बढ़ा है तो क्या फिर पाउंड का रेट भी बढ़? नहीं नहीं नहीं, चेक कर लेते हैं तो। ऐसा नहीं हो सकता। कैसे कर आप अल्लाह ताला मेरे साथ? डॉलर का रेट बढ़ाने वालों, तुम लोग का बेड़ा गर्क हो। नन्ही सी मासूम जान पे इतना जुल्म। अब भी लगाते हैं हम एक ऐसी सिफारिश। या अल्लाह ताला, मैं तो आपकी फेवरेट हूँ ना, आप मेरी सारी बातें मानते हैं।
ये देखे ना, ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ। ये डॉलर का रेट बढ़ा दिया उन्होंने। डॉलर का रेट बढ़ा तो पाउंड का रेट बढ़ा, पाउंड का रेट बढ़ा तो पैसे की तो वैल्यू गिर जाएगी, और अगर पैसे की वैल्यू गिरे तो मेरा एडमिशन नहीं होगा। अल्लाह ताला देखिए ना, मेरा ख्वाब है ये। आप एक काम करें, आप पैसे की वैल्यू ना इतनी बढ़ा दें कि इतने से रुपए में इतने सारे डॉलर्स आ जाएं, और देखिए फिर मैं यूके जाऊंगी, अपना ख्वाब पूरा करूंगी। अल्लाह ताला प्लीज। क्या बात है, आज मेरी प्रिंसेस की, मेरी डॉल की बैटरी लो है क्या? दादी, मैंने सुना है कि बुजुर्गों की दुआ ना बहुत जल्दी कबूल होती है। आप बुजुर्ग हैं ना? नहीं, मैं तो अभी जवान हूँ। अरे बेटा बताओ किसके लिए दुआ करनी है? मेरी प्यारी शहजादी के लिए। दादी, दुआ नहीं करनी, बद्दुआ देनी है, वो भी आसमान की तरफ हाथ उठा के। ला हौले वला कुव्वत, किसी से दुश्मनी चल रही है खुदा ना खास्ता? हाँ ना, करेंसी के रेट बढ़ाने वालों से दुश्मनी। दादी, आप ऐसी दुआ करें ना कि डॉलर के रेट इतने गिर जाएं कि लोग उसके सहरे बनाकर पहने। डॉलर के रेट बढ़ाने वालों, तुम्हें मेरी दादी की ऐसी बद्दुआ लगेगी ना, सड़क पे आ जाओगे तुम लोग इंशाल्लाह ताला। अरे तुम क्यों खामखा में हलकान हो रही हो? तुम्हारा कौन सा बिजनेस है डॉलर्स में? ओहो मेरी मासूम सी दादी, मुझे बाहर जाना है ना। बाहर जाना है? वो रहा दरवाजा। ओफो दादी, मुझे यूके जाना है ना पढ़ने के लिए, और इन्होंने ना डॉलर के रेट बढ़ा दिए। डॉलर के रेट बढ़ा तो पाउंड का रेट बढ़ा, और दानियाल ने जो पैसे दिए ना वो भी मुझे बहुत कम पड़े। लेकिन दादी, मैं आपको बता रही हूँ, अगर मुझे और पैसे जाएंगे, मुझे और पैसे नहीं मिल रहे तो मैं अपने अब्बा के घर चली जाऊंगी। अरे अरे मेरी बात तो सुनो बेटा। तौबा है, जहाज में पैदा हुई थी ये लड़की क्या? इतना घूमने फिरने का शौक? अल्लाह करे करेंसी वालों को ना हैजा हो जाए, बिजली गिर जाए उनके ऑफिस पे, उनको ना गंदे हो जाए वो लोग। ये आप दोनों मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? तो बेटा हमारा ख्याल है कि तुम्हारे जिस्म में किसी फरसूदा बूढ़ी औरत की रूह घुस गई है। ऐसे ऐसे कोसने, ऐसी अजीब अजीब बद्दुआएं, तौबा है भाई। क्या हो गया ब्रिश, जब से आई हूँ सिर्फ बद्दुआएं दिए चली जा रही हूँ। तो अम्मी और क्या करूं, करेंसी का रेट मेरे कंट्रोल में थोड़ी है यार। बेटा खुदा ना खास्ता आप अपने आप को कहीं यूके में तो नहीं समझ रही? अगर ऐसा है तो आंखें खोलो, ये पाकिस्तान है। अब्बू, आपको मालूम है दानियाल ने ना मेरे अकाउंट में 8 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे ताकि मैं स्टूडेंट वीजा लगवाऊं और यूके निकल जाऊं। हाँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे खाक अच्छी बात है, अब वो 8 लाख रुपए कम पड़ रहे, करेंसी का रेट जो बढ़ गया है अम्मी। अब्बू पैसे निकाले। बेटा तुम्हारे पैसे मैं कैसे निकाल सकता हूँ? ओफो अब्बू, मेरे पैसे नहीं, मुझे आपसे और पैसे चाहिए। अब देखिए मेरी बात सुने, जो एडमिशन पहले 7 लाख रुपए में होना था, अब वो एडमिशन 10 लाख रुपए में हो रहा है, तो मुझे और पैसे चाहिए और वो मुझे आप देंगे। लाए दे। बेटा मसला ये है कि तुम्हारी शादी पर तुम्हारी अम्मा के अरमान पूरे करने के चक्कर में हमने खर्चा बहुत ज्यादा कर दिया है, पैसे तो नहीं। देखो आबरिश, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम फौरन बंदोबस्त कर सकें, लेकिन कुछ दिन सब्र कर लो, हम कुछ करते हैं इंतजाम। अम्मी कुछ दिनों में तो करेंसी का रेट और बढ़ जाएगा, आसमान को छूने लगेगा, तो मैं क्या करूंगी? कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे? ना महंगा फर्नीचर देने से बेहतर था आप मुझे गोल्ड ही दे देते। क्या? बेटा मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। लेकिन दादी 2 पहियों की तो स्कूटी नहीं होती। 2 बच्चे हो जाएं तो गाड़ी मुकम्मल। हैं बच्चे? किस तरह की बातें कर रही हैं आप?
देखो बेटा, मियाँ बीवी का रिश्ता इन चंद बातों की वजह से मजबूती से कायम रहता है। एहसास, एतबार और मोहब्बत, इनमें से एक भी बात अगर इस रिश्ते में ना हो तो ये रिश्ता खोखला हो जाता है। वो सब तो ठीक है दादी, लेकिन आप मुझसे इतनी गहरी बातें क्यों कर रही हैं? मैं कोई दानियाल से लड़के या नाराज होके थोड़ी गई थी। तो फिर क्यों गई थी? अरे दादी, मैं तो अपने अम्मी अब्बू से पैसे मांगने गई थी। हाँ, लेकिन वो अलग बात है कि उन्होंने मुझे मना कर दिया। अल्लाह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया बेटा। लेकिन दादी, हमें फिर भी पैसों का कोई ना कोई बंदोबस्त करना हो बहुत जल्दी। सर दादी, एक बात कहूँ, मेरी अगर अपनी सगी दादी भी होती ना तो आपसे ज्यादा प्यारी ना होती। हाय मेरा बच्चा, तुम खुद इतनी प्यारी हो। क्या हो गया? आपको अपनी बूढ़ी हड्डियों पे बिल्कुल तरस नहीं आता, लेकिन मुझे आता है। आप मेरे होते हुए आप क्यों करेंगे? मैं हूँ ना आपकी बहू, मैं कर दूंगी सारा। बहू, बातें बड़ी मजे की करती हो तुम। हाँ, लेकिन इन मजेदार बातों में नमक थोड़ा कम होता है। वो आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है ना। ये भी खूब गई। अच्छा दादी, मैं सोच रही थी कि आपके पास कोई जेवर शेवर तो पड़ा होगा, या बेच पूछ के खा गए? क्यों? मेरा मतलब था कि आड़े वक्तों में काम आता है ना बच्चों के, जो होते हैं आगे बहुएं भी। भाई था तो, लेकिन दानियाल का बाप बीमार पड़ गया ना, तो मैंने अपनी सारी जमा पूंजी उस पे लगा दी। अब औलाद की खातिर कुछ तो करना पड़ता है ना, तो बस उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। जी, वैसे दादी, उन्हें हुआ क्या था? गुर्दे फेल हो गए थे, डायलिसिस पे था बेचारा। लो, मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। इंशाल्लाह दानियाल जरूर तुम्हारी मोहब्बत में कुछ ना कुछ तो करेगा, देख लेना। हाँ, वैसे दादी, मैं सोची थी कि मुझे ना दानियाल से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अरे वो क्यों? भाई, एक शौहर अपनी बीवी को मुल्क से बाहर नहीं लेके जा सकता, तो फिर क्या फायदा है ऐसे शौहर का? अरे बेटा, ऐसा नहीं सोचते। अच्छा अच्छा सोचा करो, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। देख लेना, दानियाल भी जरूर कुछ करेगा तुम्हारे लिए, जरूर करेगा, मुझे पता है वो करेगा। यहाँ तो दादी भी कंगनी निकली पोते की तरह, लेकिन अल्लाह ताला, आपको मेरी नीयत पता है, आप जानते हैं, बस कोई सबब बनाए मेरे। हाय फायजा, क्या हाल है? तुम सुनाओ, तुम यूके जाने वाली थी। मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो ना तुम? तुम्हें पता है कि डॉलर का रेट बढ़ गया है और पैसे कम है मेरे पास। अरे, क्या तुम्हारे गरीब शौहर के पास इतने भी पैसे नहीं है? ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, मेरे हस्बैंड के बारे में कोई इतनी फजूल बात मत करो। ओहो, बड़ी मोहब्बतें चल रही हैं। तो क्यों ना हो, उम्र भर का साथ होता है। तुम नहीं करती अपने हस्बैंड से मोहब्बत? अब्रेश यार, पाउंड तो बहुत महंगा हो गया है यार। तुम एक काम करो, यूरोप की किसी और यूनिवर्सिटी में ट्राई करो। अरे अक्लमंद दोस्त, जब एडमिशन का फॉर्म भर दिया है, अप्रूवल आ गया है, तो अब क्या कुछ हो सकता है भला? अरे फीस तो नहीं भरी ना अभी तक तुमने, बेवकूफ। हाँ, ये तो तुमने बड़ी पते की बात की है, फीस तो हमने भरी नहीं। अच्छा, फिर मैं किसी सस्ती सी कंट्री का स्टूडेंट वीजा ही देख लेती हूँ। अच्छा चलो, ओके, मुझे बहुत काम है, बहुत रिसर्च करनी है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। सस्ती, चलो। ये है 4,28,000, लेकिन 50,000 कहाँ से लगे? तान्या, उठो, ये देखो, मैंने ना ये लिस्ट बनाई है। तुम बस मुझे ये बता दो कि इसमें से जो भी सस्ती सी यूनिवर्सिटी है ना, उसमें हम अपना एडमिशन ले लेंगे। डन? यूरोप और सस्ता? यूरोप में कोई मुल्क सस्ता नहीं है मैडम, सो जाएं आप। तान्या, मैंने बहुत मेहनत से पूरी लिस्ट बनाई है, तुम अभी अपना लैपटॉप देखो। लैपटॉप सो रहा है, देखो स्लीप मोड ऑन है। अगर इस लैपटॉप पे मैं गरम गरम चाय उंडेल दूंगी तो क्या ये उठ जाएगा? अब्रिश, मेरे पास ना एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। फिर तुम मेरे साथ झूठी बातें कर रहे हो ना? अरे झूठ नहीं बोल रहा, वाकई सरप्राइज है तुम्हारे लिए।
फिर तुम पहले डिसाइड कर लो सरप्राइज है या नहीं। है सरप्राइज है। झूठे, मक्कार, फ्रॉड। तुमने तो रेस्टोरेंट में कहा था कि तुम जर्मनी जा रही हो। खुदा पहाड़ और निकला चुका, वो भी जर्मनी का। देखो इस बार मेरा यकीन कर लो, मैं वाकई संजीदा हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। तो क्या तुम पहले मेरे साथ मजाक कर रहे थे, मेरे जज्बात के साथ खेल रहे थे? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं ना आई? एक मासूम भोली भाली लड़की के दिल से खेल रहे थे तुम, उसके जज्बात से खेल रहे थे। वेल प्लेड मिस्टर दानियाल। मैंने कहा था ना कि एक दिन मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना लूंगा। Go to hell with your मोहब्बत। आबरिश, आबरिश वाकई सरप्राइज है। मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ना एक सरप्राइज दूंगा। ट्रस्ट मी आबरिश। अरे चलो 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 दानियाल, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तुम चलो तो सही। नहीं, आंखें नहीं खोली तुमने। एक सेकंड मेरी बात सुन, तुम भाई मुझे किचन में तो नहीं लेके आ रहे? अरे नहीं, किचन में लेके जा रहा मैं तुम्हें। अब रुको 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 रुको, आंखें नहीं खोली तुमने। फाइन। आंखें बंद। अब देखो। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, माशाल्लाह। ये लो ये लो ये लो भाई, ये भी मुबारक। हाँ भाई। ये सब किस लिए और किस बात की मुबारक दे रहे हैं आप लोग मुझे? अरे भाई, इतने अरसे के बाद तुम्हारा बाहर जाने का ख्वाब फाइनली पूरा हो रहा है। वाह 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 वाह। मेरे साथ साथ तुमने इन सबको झूठ की कहानी सुनाई हुई है। मेरी बात सुने, कोई कहीं नहीं जा रहा, ये सारा एक झूठ का नाटक था। ये आपका निकम्मा पोता है ना, इसने कभी मेरा फॉर्म फिल किया ही नहीं। और अब्बा, करेंसी का रेट इतना बढ़ गया कि मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। बताओ बताओ सच इन्हें। ये सच कह रही है। इसका फॉर्म भी मैंने फिल नहीं किया था और इसके अकाउंट में जितने मैंने पैसे डिपॉजिट करवाए थे, इसका एडमिशन भी नहीं हो सकता बाहर। अरे भाई, एडमिशन तो वैसे ही बाहर जाने का बहाना था, वरना हमें तो पता है कि तुम लोगों को बाहर जाके सेटल ही होना है। लेकिन एक सच है मेरे पास। वो क्या? मेरी कंपनी मुझे 1 साल के लिए यूके भेज रही है विद फैमिली। तुम यूके जा रहे हो? फैमिली है ना, मतलब तुम हमें यूके जा रहे हैं? एक सेकंड, अगर यकीन नहीं आता तो ये देख लो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। अरे बेटा, खोल के देख लो क्या है इसमें। बहुत झूठा है ये, एक नंबर का। क्या पता क्या निकले। अरे नहीं दादी, एक दफा झूठ बोल लिया था, अपनी गलती का एहसास हो गया। अबरिश की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब ये सच बोल रहा है भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई, अब तो सच बोल रहा है। मुबारक हो तुम्हें। अब तो खुश हो जाओ। दानियाल, हवा कितनी अच्छी चल रही है ना आज। ऐसा लग रहा है जैसे हवा में कोई खुशबू सी है। क्या हुआ, तुम्हें नहीं फील हो रही है? मुझे तो रोज महसूस होती है। ताजा हवा खुशबू से भरी हुई है। तुम्हें आज महसूस हो रही है? Maybe. पर ऐसा क्यों है? क्योंकि आज तुम खुश हो। तुम्हारा दिल बहुत खुश है, इसलिए। ये तो सही कहा तुमने। खुश तो मैं आज बहुत हूँ, और इतनी खुश हूँ इतनी खुश हूँ इतनी खुश हूँ कि मुझे लगता है कि मेरा दिल बाहर आ जाएगा। लेकिन तुम्हें क्यों ऐसा एहसास होता था? तुम्हें किस बात की खुशी थी? तुम्हें बाहर रहने का एहसास तो मुझे खुश करता है। सच बताऊं तो जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मुझे हवा में खुशबू महसूस होने लगी है। पता है दानियाल, जब मैं वो स्टूपिड ऊट पटांग पिक्चर्स फोटोशॉप करती थी ना,
तो मुझे लगता था कि मैं शायद कभी ये देख नहीं पाऊंगी असल जिंदगी में, मैं अपने ख्वाब कभी नहीं पूरे कर पाऊंगी। लेकिन अब लगता है कि मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे, वो भी तुम्हारी वजह से। So I just want to say thank you. Thank you for coming in my life. Thank you for loving me. And thank you मेरे सारे ड्रीम्स पूरे करने के लिए। अरे अपनी सारी सेविंग्स दे दी तुमने मुझे। और अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए भी। Daniel, I want to confess something. क्या? पहले तुम बोलो। मैं क्या कहूँ? अरे वही बोलो ना जो तुम हर वक्त तो बोलते रहते हो, उस दिन कमरे में भी बोला था। क्या? तान्याल, अब तुम मुझे तंग नहीं करो, तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता। बताओ किस बारे में बात कर रही हो? Okay, fine. सुनो, I love you too. I love you 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.